मेरे प्यारे बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और इस क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे एक्सरसाइज 12.4 के। और पिछली क्लास में बेसिक कंप्लीट करवाया था। अगर आपने कंप्लीट नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना। और इस क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, तो लाइक कर दो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दो, क्योंकि मज़ा आने वाला है इस क्लास में। इन क्वेश्चन का उड़ने वाला है गर्दा। तो आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन पहला बताया गया है, फाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व बाई इक्वल इतना, और पॉइंट है 0,3। तो क्या मांगा गया यहाँ पे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो फार्मूला तो याद होगा ना। देखो यहाँ पे आपको अल्फा की वैल्यू निकालना है और बीटा की वैल्यू निकालना है, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर निकालना है तो अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल दो। क्या बोलेंगे अल्फा एंड बीटा को? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसके लिए फार्मूला बताते हैं, x माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू में 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर अपान में डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है। बीटा के लिए फार्मूला होता है y प्लस 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स होल पावर 2 अपान में डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो ये हम प्रूफ भी करवा चुके हैं। पिछली क्लास में हमने अल्फा और बीटा की वैल्यू निकलवाई थी। तो भाई मेरठ यूनिवर्सिटी में आया था क्वेश्चन सेंटर ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए 2008 में। तो पिछली क्लास में हमने ये कंप्लीट करवाए थे फार्मूले। भाई याद कर लेना इनको, क्योंकि इसका और इसका यूज होगा तभी तो निकलेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो क्या लिखना है सबसे पहले? द गिवन कर्व। तो यहाँ पे डाल लो सॉल्व क्वेश्चन फर्स्ट। क्या लिखना है सबसे पहले? द गिवन कर्व। सभी स्टूडेंट लिखो y के इक्वल 3 इंटू में एक्स क्यूब प्लस 2 इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस का 3 एट 0,3। अब देख लो भाई वैल्यू किसकी किसकी चाहिए? डी वाई अपॉन डी एक्स ही चाहिए और डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की चाहिए। फिर इस पॉइंट का यूज करके न्यूमेरिकली वैल्यू में निकालना है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे? डी वाई अपॉन डी एक्स निकालते हैं। एक्स के विद रिस्पेक्ट टू आपको डिफ्रेंशिएट करना है। किसके विद रिस्पेक्ट टू करना है? एक्स के। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 9x स्क्वायर हो जाएगा। पावर आगे करेंगे, 1 पावर लेस करेंगे। अब यहाँ पे आ जाओ, कितना होगा? 4x। कांस्टेंट का क्या हो जाएगा? 0। तो लिखेंगे नहीं। अब हमको क्या चाहिए? डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर चाहिए। अगेन इसका कर लो, तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो अगेन करेंगे तो यहाँ पर आपको देखना है यहाँ पे। तो देख लो भाई, तब तक यहाँ पे थोड़ा सा रफ करते हैं। ठीक है। पावर आगे कर लो, 1 पावर लेस कर लो, और यहाँ पे x का 1 हो जाएगा ना। 1 का 4 में इंटू करोगे तो 4 ही मिलेगा। अब इस पॉइंट का यूज कर लो भाई, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकाल लो और डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की। समझ गए? अगर पॉइंट x का y होता, पॉइंट क्या होता? x का y होता, तो हम इन्हीं से काम करते हैं। ये जो दिख रही है वैल्यू वेरिएबल में, तो इसी से काम करते हैं। अगर पॉइंट ये मिलता क्वेश्चन में, लेकिन न्यूमेरिकली वैल्यू में मिला है, तब आपको न्यूमेरिकली वैल्यू निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स की और डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की। ठीक है। इसको हम रफ करते हैं। अब 0,3 पे काम करेंगे। नोट करते रहो, लाइक करते रहो वीडियो को सभी स्टूडेंट। अब यहाँ पे क्या करेंगे? एट 0,3 डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे आपको रखना है, ये एक्स स्क्वायर है ना, एक्स की वैल्यू कितनी है? 0। यहाँ पे रखो। ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ,
4 इंटू 0 सॉल्व करेंगे कितना मिलेगा, 0 ही मिलेगा, क्योंकि ये टर्म 0 दे देगा और ये भी टर्म 0 दे देगा। प्लस करेंगे 0 लिख देना है। अब d2y अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे देख लो, यही तो है वैल्यू, 18x है, x की वैल्यू यहाँ पे क्या है 0 है, और ये y की वैल्यू है, तो y तो है नहीं इसमें, x है तो x की वैल्यू रखो 0, और यहाँ पे प्लस का 4, तो कितना मिलेगा, ये 0 और ये प्लस का 4, तो 4 मिलेगा। ठीक है, अब हम अल्फा की वैल्यू निकालते हैं और बीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखना है 9, तो अल्फा के इक्वल क्या होता है x माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, अब ब्रैकेट में 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे और अल्फा की वैल्यू निकलेगी। तो अल्फा के इक्वल यहाँ पे x है, x की वैल्यू कितनी है 0, ठीक है, माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू देख लो 0, और ब्रैकेट में 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर है, तो इसकी वैल्यू 0 रखोगे, 0 का स्क्वायर 0, अपॉन में d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये रही 4। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हमने देखा यहाँ पे फर्स्ट टर्म 0 देगा और सेकंड टर्म भी 0 देगा, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। ठीक है, अब हम बीटा की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि अभी हमको क्या पता चला, भुज पता चला, अब्सिसा बोलते हैं। अब ऑर्डिनेट निकालेंगे, कोटि। तो बीटा यहाँ पे लिखना है, एंड करके लिख लो, एंड बीटा के इक्वल क्या होता है y प्लस 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स की होल पावर 2 अपॉन में d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो बीटा इक्वल, अब y की वैल्यू देख लो, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे हम 3 रखेंगे, प्लस 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू देख लो, ये 0, 0 का स्क्वायर करोगे 0, अपॉन में d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये है 4। ठीक है, तो बीटा इक्वल कितना मिलेगा 3 प्लस 1 अपॉन 4। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, 4 3 जा 12, और 1 कितना होगा 13 अपॉन 4। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू निकल गई, तो यही क्या है सेंटर है। अब लिखना है लास्ट में, इसको रफ कर देते हैं, सभी स्टूडेंट नोट करो। अब लास्ट में हमें लिख देना है सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या लिख देना है लास्ट में, सेंटर ऑफ कर्वेचर लिख देना है। चलो यहाँ पे लिखवाते हैं, हैंस करके लिख देना लास्ट में, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है 0 है, और बीटा की वैल्यू ये है 13 अपॉन 4। चलो भाई 13 अपॉन 4 रखते हैं यहाँ पे। बुक में जो आंसर दिया गया है वो ही बताते हैं। बुक में है 0 कामा, देख लो यहाँ पे -11 अपॉन 4। तो बुक में मिस प्रिंट है, आप लोग ठीक कर लेना, 13 अपॉन 4 यहाँ पे कर लेना। ठीक है, तो अगर आपके पास डॉक्टर विनोद कुमार राइटर की बुक है तो मिस प्रिंट आंसर है तो ठीक कर लेना। ठीक है, तो ये तो हो गया कंप्लीट। अब बात करेंगे हम सेकेंड क्वेश्चन के। ठीक है, ये तो हो ही गया। सेकेंड क्वेश्चन में लिखा है इन द पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल 4ay, आगे लिखा है प्रूव दैट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर आर। तो हमको क्या करना है यहाँ पे, प्रूव दैट लिखा है, प्रूव करना है सेंटर किसका, कर्वेचर का, इतना प्रूव कर देना है। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो हमको क्या चाहिए, अल्फा की वैल्यू इतनी और बीटा की वैल्यू इतनी। ठीक है, तो क्या लिख लेना है, सबसे पहले द गिवन कर्व लिखना है। ये दिया है कर्व एक्स स्क्वायर के इक्वल 4ay, तो लिख लो सभी स्टूडेंट द गिवन कर्व। तो यहाँ पे सेकंड डालते हैं क्वेश्चन, क्या डालते हैं सेकंड, द गिवन कर्व लिख लो एक्स स्क्वायर इक्वल 4ay
ठीक है ना। अगर कर्व का नाम दिया गया है तब आपको लिख लेना है। यहाँ पे पैराबोला है ना कर्व का नाम, तो यहाँ पे लिख लो पैराबोला। हिंदी में बोलते हैं परवलय। पैराबोला को हिंदी में क्या बोलते हैं? परवलय बोलते हैं। अब हमको क्या करना है, अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू निकालना है। ये जो दिख रहा है इतनी, तो हमें पता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमको चाहिए और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए। और पॉइंट देख लो भाई, क्योंकि यहाँ पे 0,3 था और यहाँ पर पॉइंट नहीं दिया गया है। तो जब पॉइंट ना दिया जाए तो x, y पे आपको निकालना है। अल्फा और बीटा जो निकालोगे वो इस पॉइंट से आपको निकालना है। वैसे भी अगर अल्फा की बात करें देखो वेरिएबल में है, अगर बीटा की बात करें वो भी वेरिएबल में। यहाँ पे x दिख रहा है ना x², तो x है। तो इसी पॉइंट से आपको काम करना है, समझ गए। तो भाई डिफरेंशिएट तो करना पड़ेगा आपको, dy/dx की वैल्यू निकालो। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं x²/4a, ठीक है। अब dy/dx की वैल्यू निकालेंगे, x के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो पावर आगे और 1 पावर लेस करेंगे, जो पावर आएगी 2 से 4 कैंसिल कर लो, ठीक है ना। अब सेकेंड ऑर्डर की चाहिए वैल्यू d2y/dx² की, तो 1/2a, ठीक है, 1/2a। अब हम क्या करेंगे, अल्फा की वैल्यू निकालते हैं। तो अल्फा के इक्वल क्या होता है फार्मूला, x - dy/dx, ठीक है। और ब्रैकेट में 1 + dy/dx का होल स्क्वायर अपान में d2y/dx²। ये आपको याद होना चाहिए, ये फार्मूला पिछली क्लास में हमने करवाया था, प्रूफ भी करवाया था, ठीक है। तो तैयार करना ही करना है आपको फार्मूला। अब अल्फा के इक्वल लिखेंगे x - dy/dx की वैल्यू क्या है, x/2a, ठीक है। और यहाँ पे 1 प्लस फिर रखो x/2a, होल स्क्वायर करोगे तो x² के अपान में 4a² मिलेगा, ठीक है। और अपान में क्या है, d2y/dx² की वैल्यू 1/2a। देखो ये वाला 2a इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे निकालते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है फर्स्ट टर्म x है माइनस, और ये सेकंड टर्म x बाहर है, और ब्रैकेट में क्या है 1 + x² के अपान 4a², यही है, ठीक है। तो x का इंटू करेंगे, तो इसको तो ऐसे ही लिखो, x का इंटू कर लो, ठीक है। और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, x की पावर कितनी हो जाएगी 2 और 1 3 अपान में 4a²। ये माइनस का ये प्लस कट गया, तो अल्फा की वैल्यू आ गई -x³/4a², ठीक है, आ गई। अब बीटा की इतनी निकाल देना है। तो हम क्या करेंगे, बीटा के लिए फार्मूला लिखते हैं, इतना नोट कर लो भाई, एंड करके लिखना है। एंड बीटा के इक्वल y प्लस, फार्मूला याद होगा 1 + dy/dx की होल पावर 2 अपान में d2y/dx², ठीक है, याद होगा ना फार्मूला। चलो भाई, तो बीटा इक्वल y की वैल्यू रखो, क्योंकि हमें वेरिएबल x में चाहिए है। तो y की वैल्यू कहाँ से रखेंगे, यहाँ से। इसको इक्वेशन डाल लो फर्स्ट, ठीक है, बताना पड़ेगा कि हमने y की वैल्यू रखी है। तो x² के अपान में 4a, चाहे इसको डाल लो इक्वेशन फर्स्ट, सीधा सीधा है, यहाँ पे निकालना पड़ेगा और यहाँ पे हमको पहले से मिला है, देखो। तो यहीं से इसको निकाला है, x²/4a प्लस 1 + dy/dx की वैल्यू देख लो, dy/dx की वैल्यू x के अपान 2a, स्क्वायर है, स्क्वायर करके लिखो, नहीं तो एक लाइन बढ़ाना पड़ेगी फिर। तो x² के अपान में 4a², ठीक है, अपान में देखो d2y/dx² की वैल्यू 1/2a, ठीक है। अब इसे ऊपर लेके जाओ, तो देखो बीटा के इक्वल x² के अपान 4a
ऐसे ही लिखो और प्लस 2a ऊपर चला जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर के अपान में 4a स्क्वायर। अब 2a का इंटू कर दो क्योंकि हमें 2a लाना है, देखो अलग दिख रहा है 2a, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा। तो बीटा इक्वल एक्स स्क्वायर के अपान में 4a, ठीक है, प्लस 2a इंटू करोगे 2 से 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 2 जा 4 और a कैंसिल हो जाएगा, एक कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर कितना मिलेगा एक्स स्क्वायर। समझ गए, 2 2 जा 4 और a से a के कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2a, ठीक है। अब इसको पहले लिखो और यहाँ पर आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है, क्योंकि यहाँ पे 4a है यहाँ पे 2a, तो एलसीएम सेम बना के डायरेक्ट प्लस कर लो। 4a है तो 2 का ऊपर इंटू कर लो 2 का नीचे, तो 4a मैच हो जाएगा, 2x स्क्वायर और 1 एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर अपॉन 4a, देखो है, ठीक है। इसको हम आगे बढ़ाते हैं, नोट कर लो, इतना सिंपल है। अगर आपको फार्मूले याद है, क्वेश्चन में सेंटर निकालने के लिए आ जाए, अल्फा और बीटा का फार्मूला याद रखना, वैल्यू निकाल के रख दो भाई, आंसर निकल आता है। तो इसको हम हटा देते हैं, अब बीटा की वैल्यू हमको चाहिए है। आप लोग नोट करते रहो, एकदम सिंपल तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करवा देंगे, रटना नहीं पड़ेगा, ये मेरा आपसे वादा है, रटना नहीं पड़ेगा। तो बीटा के इक्वल 2a पहले लिख लो, हमने क्या बताया था कि 2 का ऊपर इंटू कर लो 2 का नीचे, 2 2 जा 4a और 4a एलसीएम हो गया, यहाँ पे 2x स्क्वायर और यहाँ पे x स्क्वायर प्लस कर लो, तो 3x स्क्वायर के अपॉन 4a, ठीक है, इतना आ गया, और इतना ही हमको चाहिए, देखो 2a प्लस 3x स्क्वायर अपॉन 4a, ठीक है। अब यहाँ पे लिख दो, हेंस सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो अल्फा की वैल्यू निकाली थी माइनस एक्स क्यू के अपॉन में 4a स्क्वायर कामा, बीटा की वैल्यू क्या है 2a प्लस 3x स्क्वायर के अपॉन में 4a, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट क्वेश्चन सेकंड, क्योंकि सेंटर पूछा गया था, निकाल दिया और आंसर शीट सामने है, क्योंकि प्रूफ करने के लिए आया था ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, तीसरा देख लो, इसको रफ कर दें, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर हम डालते हैं 3। यहाँ पर बोला गया है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो यहाँ पर भी हमसे यही कहा गया है कि कोऑर्डिनेट फाइंड करना है सेंटर का, ठीक है। अभी जैसे आपने इसको लगाया ऐसे ही आपको लगाना है, अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालना है, ठीक है, और पॉइंट एक्स और वाई पर काम करना है, एक्स और वाई पर काम करना है, और इलिप्स दिया गया है, कर्व का इक्वेशन है ये, लेकिन कर्व का नाम क्या है, इलिप्स है, जैसे यहाँ पे पैराबोला नाम था, तो अगर कर्व का नाम दिया गया है तब आपको नाम भी लिख देना है। वैसे तो द गिवन कर्व लिखते हैं, चाहे क्वेश्चन हो और चाहे एग्जाम्पल हो। तो आगे लिखा है हेंस ऑब्टेन इट्स इवोल्यूट, तो इसका बेसिक हमने बताया था, इवोल्यूट का क्या होता है कि अल्फा रिप्लेस करना होता है एक्स से और बीटा रिप्लेस करना होता है वाई से, तो ये बताएंगे, पहले सेंटर निकलवाते हैं फिर इवोल्यूट बताएंगे आपको, ठीक है। द गिवन कर्व लिख लो पहले, सभी स्टूडेंट लिखो द गिवन कर्व, कर्व का नाम है तो यहाँ पे लिखना है इलिप्स, कर्व का नाम अगर दिया गया है तो लिख लो इलिप्स, ठीक है, और यहाँ पे लिख लो एक्स स्क्वायर के अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के अपॉन वी स्क्वायर इक्वल 1, तो हमको अल्फा और बीटा निकालना है, क्योंकि अल्फा और बीटा को ही बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, निकालेंगे, और x के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करना है, तो एक्स स्क्वायर का 2x के अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ पे बोलो 2y और y का अगेन कर दो dy अपॉन dx इक्वल, कॉन्स्टेंट है 0 हो जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ से हम डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालते हैं, तो 2y के अपॉन वी स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल माइनस 2x के अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल कर लो, तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकल के आई है, बी का क्रॉस इंटू करेंगे, बी स्क्वायर है तो यहाँ पे आ जाएगा, तो वी स्क्वायर इंटू एक्स और ये बाई नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू निकल गई और इस पॉइंट पे बताया है एक्स का वाई। तो ये चेंज थोड़ी करेंगे, जब न्यूमेरिकली वैल्यू मिल जाए जैसे ऐसे करके 1,2 या 3,5 तब आपको ये चेंज करना पड़ता है। लेकिन जब पॉइंट की बात करें एक्स और वाई की, एक्स वाई की करें तो यही हम यूज करेंगे अल्फा और बीटा जब निकालेंगे। समझ गए? अब हमको क्या चाहिए, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए। तो भाई इसका अगेन डिफ्रेंशिएट कर लो, एक्स के विद रिस्पेक्ट टू करना है। ठीक है, इसे क्या करो, बी स्क्वायर के अपॉन ए स्क्वायर ऐसे लिखो। अब यहाँ पे एक्स अपॉन वाई है तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का फार्मूला लगेगा, तो डिनोमिनेटर फिर न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर फिर डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएट अपॉन में डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, तो माइनस वी स्क्वायर के अपॉन ए स्क्वायर अब बाई माइनस एक्स। अब इसकी वैल्यू डाल दो डी वाई अपॉन डी एक्स की, ये वाली यहाँ पे डाल दो क्योंकि डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमको चाहिए और उसमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है तो इसकी वैल्यू आपको रखना है। तो जैसे रखोगे एक्स पहले से तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, बी स्क्वायर देखो बी स्क्वायर और एक्स के एक्स इंटू करोगे तो एक्स स्क्वायर। ठीक है, अपान में ए स्क्वायर वाई ऐसे रखो और अपान में क्या है, वाई स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया होगा। डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू हमने रखी बी स्क्वायर, देखो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एक्स अपॉन वाई, तो यहाँ पे एक्स पहले था एक्स स्क्वायर हो गया माइनस माइनस प्लस हो गया। अब क्या करो, एलसीएम ले लो, थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो। ठीक है, क्योंकि वैल्यू जब रखेंगे ना अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू आपको सिंप्लीफाई पहले से ही कर लेना है। ठीक है, वहाँ पे जब वैल्यू रखते हैं अल्फा और बीटा का फार्मूला लगाते हैं तो सिंप्लीफाई होना चाहिए, इसकी वैल्यू जब रखेंगे सिंप्लीफाई होना चाहिए तभी रखेंगे। अभी ये सिंप्लीफाई आपको करना है। ठीक है, इसको हम हटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। नोट कर लो, इतना नोट कर लो भाई। अब देखो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल, अगर हम बात करें एलसीएम की तो आपको दिख रहा होगा, एलसीएम ले लो यहाँ पे। तो देखो भाई इसका इसमें इंटू करेंगे तो ए स्क्वायर इंटू में वाई स्क्वायर इतना ही आएगा और प्लस का वी स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर इंटू वाई जो एलसीएम लिया है ना वो नीचे आएगा, तो वाई स्क्वायर पहले से तो एक बाई बढ़ जाएगी तो ए स्क्वायर वाई क्यूब हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ, जैसे हमने एलसीएम लिया और एलसीएम नीचे आएगा ना तो ए स्क्वायर वाई की पावर 1 और 2 कितनी हो गई, 3 हो गई। ठीक है, और ए स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू आप निकाल लो जो हमने लिखा था द गिवन कर्व। देखो एक्स स्क्वायर के अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के अपॉन वी स्क्वायर इक्वल 1। अगर हम एलसीएम ले लेते हैं तो बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, और एलसीएम जो लिया है वो क्रॉस इंटू कर दो तो ए स्क्वायर इंटू में बी स्क्वायर। देखो ये बना हुआ दिख रहा है ए स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, तो हम ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर रख देते हैं। जो हमने पहले बोला है आपको सिंप्लीफाई करना है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की आंसर शीट निकालो और सेकंड ऑर्डर की निकालो, लेकिन सिंप्लीफाई में निकालना है। समझ गए? तो इसीलिए ये वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे। इसको रफ कर दें। ठीक है, तो माइनस का वी स्क्वायर के अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, जैसे वैल्यू हमने डाली ए स्क्वायर इंटू में बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर इंटू में वाई क्यूब। ठीक है, अब ये कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर हमको मिला है v की पावर 4, क्योंकि 2 और 2 कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। मल्टीपल में पावर प्लस हो जाती है तो 4 हो गई अपॉन में ए स्क्वायर वाई क्यूब। ठीक है, तो इतना नोट करो, ये वैल्यू निकली है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की निकली है। अब हम अल्फा
और बीटा निकालते हैं। क्या निकालते हैं? अल्फा और बीटा। तो इसको पहले हम रफ करेंगे। तो इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, कहाँ लिख दें भाई? यहीं पे लिख दें। dy/dx की हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो माइनस वी स्क्वायर इंटू एक्स के अपॉन ए स्क्वायर इंटू वाई, बी स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन ए स्क्वायर इंटू वाई। ठीक है, अब इसको रफ करेंगे ना, इसलिए इसको हमने वहाँ पे लिख दिया। अब लिखेंगे नाउ अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे। किसकी वैल्यू निकालेंगे? अल्फ़ा की निकालेंगे। देखो अल्फ़ा के इक्वल फार्मूला तो याद होगा ना, चलो भाई रखो। तो x माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, और ब्रैकेट में 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स की होल पावर कितनी? 2 अपान में डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलो भाई अल्फ़ा के इक्वल x माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू माइनस वी स्क्वायर इंटू में x अपान में ए स्क्वायर इंटू वाई। ठीक है, अब ब्रैकेट में आ जाओ, इसी का स्क्वायर करके लिखना। देखो स्क्वायर है तो v की पावर 4 x स्क्वायर के अपान में इसका स्क्वायर कर लो, a की पावर 4 y स्क्वायर। ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स जो यहाँ पे वही यहाँ पे है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे रखी थी, तो इसी का होल स्क्वायर करके यहाँ पे लिख दो। b की पावर 4 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन a की पावर 4 इंटू वाई स्क्वायर। अब अपान में देख लो, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की ये वैल्यू है माइनस बी की पावर 4 अपान में ए स्क्वायर इंटू में वाई क्यूब। ठीक है, अब सिंप्लीफाई करेंगे तो देख लो ये ए स्क्वायर कट गए ना, यहाँ से वाई चली जाएगी एक, माइनस कर लो, और ये बी स्क्वायर कटेगा, यहाँ पे 2 माइनस कर लो। ठीक है, और ये जो है नीचे वाली ऊपर चली जाएगी, ये बाई स्क्वायर जाएगा ना, तो ये माइनस काट लो। ठीक है, तो यहाँ पे x पहले से है और ये बाई स्क्वायर हो जाएगा और अपान में बी स्क्वायर। ठीक है, इतना नोट करो और ये भी वैल्यू हम यहाँ पे लिखते हैं क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ेगी इसकी भी, क्योंकि अभी हम रफ करेंगे ना, तो यहाँ पे डाल देते हैं वैल्यू ये वाली। b की पावर 4 है माइनस b की पावर 4 अपान में क्या है? ए स्क्वायर वाई क्यूब, ए स्क्वायर क्या है? वाई क्यूब। ठीक है, b की पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर इंटू वाई क्यूब, माइनस का है। अब इसके आगे हम लिखेंगे अल्फ़ा के इक्वल, आपको लिखते रहना है। देखो भाई अल्फ़ा के इक्वल हमने लिखा x माइनस, ठीक है, अब ये ऊपर पहुंचा दो, x पहले से है, x जो है पहले से है, तो x वाई स्क्वायर के अपान ये बी स्क्वायर है। ठीक है, अब ब्रैकेट में क्या है? 1 प्लस बी की पावर 4 इंटू में एक्स स्क्वायर अपान में ए की पावर 4 इंटू में वाई स्क्वायर। ठीक है, इसका अंदर इंटू करना है। एक बात ध्यान रखना है, क्वेश्चन अगर सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, अगर सेंटर आपसे पूछ ले तो अल्फ़ा और बीटा की जब वैल्यू निकालोगे तो इस तरीके से आपको मिलेगा। हर एक क्वेश्चन के लिए बात कर रहे हैं, हर एक एग्जाम्पल के लिए, तो आप एलसीएम नहीं लेना है। जैसे यहाँ पे अगर हम चाहें मतलब सिंप्लीफाई करेंगे तो हम यहाँ पे एलसीएम ले लें। ठीक है, तो ए की पावर 4 वाई स्क्वायर प्लस बी की पावर 4 इंटू में एक्स स्क्वायर। समझ गए? तो हमने क्या बताया है कि आपको एलसीएम नहीं लेना है। चाहे आप कोई सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, चाहे एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हो, ये कैलकुलेशन आपको ध्यान रखना है, एलसीएम नहीं लेना है। जैसे अगर इसकी हम बात करें क्वेश्चन सेकंड की, जब हमने बीटा की वैल्यू निकलवाई थी और अल्फा की, तो हमने एलसीएम नहीं लिया था। हमने क्या किया था, जो भी यहाँ पे है ब्रैकेट के अंदर इंटू कर दो, टर्म को फुटकर आपको लिखना है, अलग अलग टर्म लिखना है, एलसीएम नहीं लेना है। समझ के? ऑल क्वेश्चन की ये हम कैलकुलेशन बता रहे हैं। एक्सरसाइज 12.4 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो ये जानकारी आपको होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए हम एलसीएम नहीं लेंगे। और आप लोग समझ जाना कि सेंटर अगर निकलवाए, चाहे क्वेश्चन हो चाहे एग्जाम्पल, एलसीएम नहीं लेना है, जो यहाँ पे अंदर इंटू कर देना है। समझ गए? अलग अलग टर्म आपको बनाना है। तो देखो x माइनस इंटू करेंगे तो x
इंटू में वाई स्क्वायर, यहाँ पे क्या है एक्स इंटू में वाई स्क्वायर अपान में बी स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो एक्स वाई स्क्वायर के अपान में बी स्क्वायर इंटू में वी की पावर 4 ये वाली लिख लो, एक्स स्क्वायर के अपान ए की पावर 4 वाई स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे जैसे आपसे ये कहें बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर बचेगा ना, कैंसिल हो गया, और देखो क्या कटेगा, ये बाई स्क्वायर से बाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, और कुछ नहीं कटेगा, लिख दो। तो अल्फा के इक्वल एक्स माइनस, यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा आपको, देखो जैसे वाई स्क्वायर के अपान बी स्क्वायर दिख रहा, ठीक है, इसकी वैल्यू रखेंगे, कहाँ से रखेंगे, ये जो कर्व है ना, कर्व का इक्वेशन इलिप्स, यहाँ से वैल्यू हम रखेंगे, समझ गए। तो बना बनाया मिल गया, मतलब इन दो टर्म में कोई सा आपको मिल जाए, जैसे ये मिल जाए तो इसकी वैल्यू 1 माइनस बाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर रख देना है, अपने आप मिल जाए, जैसे यहाँ पे अपने आप बना बनाया मिल गया बाई स्क्वायर के अपन बी स्क्वायर, तो बाई स्क्वायर के अपन बी स्क्वायर के इक्वल 1 माइनस एक्स स्क्वायर के अपॉन ए स्क्वायर, ये वैल्यू यहाँ पे रखना है, बना बनाया मिल जाए तब आपको वैल्यू रखना है, समझ गए, ऐसे करके। तो इधर देखते हैं, बाद में वैल्यू रखेंगे, पहले इधर देखते हैं। तो ऊपर मिला है बी स्क्वायर और एक्स की पावर 3, बी स्क्वायर एक्स की पावर 3 अपान में क्या है, अपान में ए की पावर 4, देख लो ए की पावर 4 बचा, ठीक है, इसको रफ करते हैं। अब आपसे ये कहें हम कि द गिवन कर्व जो लिखा था वहाँ से वैल्यू डाल दो इसकी, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर के अपान ए स्क्वायर, ठीक है, जो स्टार्टिंग में हमने द गिवन कर्व लिखा था ना इलिप्स, वहाँ से वैल्यू डाल दी, तो माइनस वी स्क्वायर इंटू में एक्स क्यू के अपान में ए की पावर 4, ठीक है, तो अल्फा के इक्वल एक्स, अब एक्स का इंटू कर दो, तो माइनस का एक्स प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एक्स क्यू के अपान में ए स्क्वायर, क्योंकि एक्स की पावर 1 और 2 3 हो गई, अपान में ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर एक्स क्यू के अपान में ए की पावर 4, ये प्लस का ये माइनस कट गया, तो अल्फा के इक्वल कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, हमको तो कॉमन दिख रहा है, देखो जैसे एक्स क्यू दोनों में हमने लिख दिया, ठीक है, दोनों में ले लिया। अब यहाँ पे ए स्क्वायर, यहाँ पे ए की पावर 4, तो अगर हम ए की पावर 4 कॉमन मतलब एलसीएम लेते हैं, एलसीएम ले लो, या फिर दूसरा तरीका ये है कि एलसीएम सेम बना लो, तो डायरेक्ट ही हम ऊपर प्लस कर लेते हैं और माइनस कर लेते हैं। तो अगर एलसीएम सेम बनाते हैं तो यहाँ पे ए की पावर 2 और चाहिए, तभी तो ए की पावर 4 बने, इतना ध्यान रखना है, जो कम होता ना उसी में हमको इंटू करना पड़ता, जो कम होता है, ये ज़्यादा है पावर तो यहाँ पे कम है, तो इसी में इस टर्म में ए स्क्वायर का ऊपर और ए स्क्वायर का नीचे इंटू करना पड़ेगा। एलसीएम सेम बना लो तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो, जब ए स्क्वायर ऊपर ए स्क्वायर नीचे कर लिया, एलसीएम सेम बन गया, यहाँ पे क्या बचा, ए स्क्वायर बचा, क्योंकि एक्स क्यू कॉमन ले लिया, तो ए स्क्वायर और माइनस यहाँ पे क्या बचा, एक्स क्यू कॉमन चला गया, केवल बी स्क्वायर बचा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये अल्फा निकला है। सिंप्लीफाई करना है, जैसे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जब वैल्यू निकालो तो सिंप्लीफाई करके निकालो, सरलतम रूप निकालना है आपको, सिंप्लीफाई का मतलब होता है। जब सेकंड ऑर्डर की वैल्यू निकालोगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की, ठीक है, तो सिंप्लीफाई करके निकालना है, चाहे अल्फा की बात करें चाहे बीटा की, तो आपको सिंप्लीफाई करते रहना। जैसे यहाँ पे हमने सिंप्लीफाई किया, हमें क्या शौक है यार, हमें क्या शौक है, ये हमने अंदर इंटू किया फिर क्या किया, शौक नहीं है, कैलकुलेशन फिक्स होती है। मतलब चाहे आप 10th पढ़ रहे हो, 10th में पढ़ रहे हो, चाहे 11th में, चाहे 12th में, चाहे बीएससी, चाहे एमएससी, चाहे आप कंपटीशन की क्लास कर रहे हो, तो क्वेश्चन अगर सॉल्व कर रहे हो तो क्या होता है, आंसर आपको सरलतम रूप में निकालना होता है। सरलतम रूप का मतलब होता है सिंप्लीफाई में करते रहना जब तक छोटा ना बन जाए, मतलब कुछ ऐसा अनुभव होना चाहिए कि आंसर हमको कैसे निकालना है, नहीं तो ये क्या, ये हमने लिखा है तो इसे रटोगे क्या, रटना नहीं है। एक बात ध्यान रखना है, जब भी आपको वैल्यू निकालना हो, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की, या अल्फा और या फिर बीटा की, तो सिंप्लीफाई करके निकालना है, जब तक सरल ना हो करते रहना है। जैसे यहाँ पे हमने देखो सरल नहीं हुआ था, अब ये हो गया, अब इससे आगे आप कुछ कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। तो ये अल्फा की वैल्यू निकल गई, अब क्या करेंगे, हम बीटा निकालेंगे। तो बीटा क्या होता है, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं
सिमेट्रिक बोलते हैं उसको। तो बीटा डायरेक्ट लिख दो, बीटा क्या लिख दो, डायरेक्ट। तो हम क्या करेंगे, सिमिलरली से लिखेंगे। देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिमिलरली से लिखेंगे, बीटा की वैल्यू डायरेक्ट। देखो कैसे, हम आपको बताते हैं। जैसे यहाँ पे ए स्क्वायर है पहले, जो पहले वही नीचे आया, तो हम क्या करेंगे, वी स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है, ऐसे करके, क्योंकि अल्फा निकाला तो हमको एक्स मिला, ठीक है। जब हम बीटा निकाल रहे हैं तो हमको क्या मिलेगा, वाई मिलेगा, ठीक है, वेरिएबल वाई मिलेगा। पावर जो यहाँ पे है वही यहाँ पे रखना है, ऐसे करके लिख देना है सिमिलरली से। तो ये वेरिएबल समझ में आ गया। अब ये देखो, ये कांस्टेंट को समझो भाई। जैसे x था, तो x था, x के पास क्या दिख रहा है, a दिख रहा है। तो यहाँ पे x था तो a कई बार था, 2 बार। मेरे पास y वेरिएबल है, तो अब y के पास देख लो क्या है, b है ना, तो b 2 बार आएगा। देखो x था तो a पहले मिला और नीचे मिला, मेरे पास y है तो b ऊपर रहेगा और एक नीचे रहेगा। पावर सेम रखना है, जो यहाँ पे है जो यहाँ पे वो सेम रखना है, ठीक है। और माइनस, जब यहाँ पे x था तो b आया, मतलब अपोजिट। देखो x था तो b आया, मेरे पास y वेरिएबल है तो क्या आएगा, y है तो a आएगा भाई। तो लिख दो माइनस के बाद में a। समझ रहे हो भाई, ऐसे सिमिलरली से लिख दो। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं, लिख दो, आंसर एकदम सटीक आपको मिलेगा आंसर शीट से अगर मैच करोगे। तो यहाँ पे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की बात करें, ए पहले बी बाद में, तो यहाँ पर क्या कर लो, माइनस कॉमन निकाल लो। तो ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, मतलब ए को पहले लिख लिया, बी को बाद में, अपान में बी की पावर 4 इंटू में वाई क्यूब, ठीक है। तो सेंटर निकल गया, क्योंकि यही पूछा गया था, कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये रहा कर्वेचर है, हमने बेसिक में क्या बताया था, अगर कर्वेचर है तो कर्व जरूर होगा, अगर कर्व है तो उसका सेंटर जरूर होगा। तो वही हमने लिखा था, द गिवन कर्व लिखा, फिर ये सेंटर निकाला है अल्फा और बीटा। तो एक लाइन लिख दो, एक लाइन क्या लिख दो, सेंटर लिख दो, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे लिख देते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। हैंस करके अभी नहीं लिखेंगे, क्योंकि आपको इवोल्यूट भी निकालना है। तो हैंस तब लिखा जाता है जब कंप्लीट क्वेश्चन हो गया, कंप्लीट हो गया तब हैंस लिखा जाता है। तो अभी हैंस नहीं लिखेंगे, इम्प्लाई दैट से लिख दो, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर के अपान में ए की पावर 4, ठीक है, और इनटू में क्या है, एक्स क्यू, फिर माइनस आगे ले लो, ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर की, ठीक है, और अपान में 4 और इनटू में वाई क्यू, ठीक है, ये सेंटर रहा। अब हमको बताना है इवोल्यूट बताना है। तो इवोल्यूट का मतलब आपको पता ही है कि अल्फा रिप्लेस करना है एक्स से और बीटा रिप्लेस करना है वाई से। तो पहले अल्फा एंड बीटा के टर्म में इक्वेशन चाहिए होती है, इक्वेशन चाहिए होती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इवोल्यूट, ठीक है। तो अल्फा के इक्वल क्या है, ये निकाला था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अपान में इतना, ठीक है, और एक्स क्यू है ना, और बीटा, बीटा माइनस से इनटू कर दो, ठीक है। तो फिर या तो ऐसे रखो जैसा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अपान में बी की पावर 4 और इनटू में वाई क्यू। तो हम क्या करेंगे, अल्फा और बीटा में इक्वेशन निकालेंगे, फिर उसके बाद चेंज करेंगे। इसको हटा दें, ठीक है, नोट करते रहो भाई, बाकी हम पे छोड़ दो, एकदम इजी मेथड बता देंगे क्वेश्चन सॉल्व करने का। देखो जैसे हमको यहाँ पे एक्स क्यू दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ पे ए की पावर 4, तो याद रखना है कि आगे कैलकुलेशन करना है तो पावर, ये भी आपको ध्यान रखना है, कैलकुलेशन में काम करेगा, पावर 1 एंड 3 बनाना है। क्या बनाना है, पावर 1 एंड 3 बनाना है,
तो यहाँ पे 3 है, ठीक है, यहाँ पे क्या है 4 है, तो एक ए इसे दे दो, एक ए किसे दे दो, क्रॉस इंटू करके दे दो, तो ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स अपॉन ए की होल पावर 3, ठीक है, हमने बताया था पावर 1 एंड 3 बनाना है, 1 या 3 आपको बनाना है, इसके अलावा नहीं बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 टर्म थे, 2 टर्म ज्वाइंट हो, उनको छोड़ के, जैसे हमने जो ट्रिक बताई 1 और 3 पावर बनाना है, ये किसके लिए, जो फुटकर टर्म होते हैं, फुटकर, तो ये 2 टर्म है इसीलिए इसको ऐसे ही रखा, इससे कोई लेना देना नहीं, जो फुटकर हैं जैसे ये इंटू में, ये अपान में, तो इस तरीके से हमने बताया है आपको, समझ गए, ये काम करेगी, ये ट्रिक काम करेगी, आगे जो भी क्वेश्चन सॉल्व होंगे ये ट्रिक काम करेगी, समझ गए। अब बात करेंगे हम इसकी, ऐसे ही यहाँ पे कर लो, जब हम b देंगे बीटा को, ठीक है, अब यहाँ पे क्या मिलेगा, माइनस ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपान में, या फिर इसको एक साथ लिख दो, क्योंकि होल पावर हमको कितनी बनाना है 3, तो एक चली गई ना, 3 बची ना, तो y के अपान v की होल पावर 3, ठीक है। अब ये जो 3 पावर दिख रही है इधर दे दो, ये पावर दिख रही इधर दे दो, तो यहाँ पर नहीं है तो अब 1/3 आ जाएगा, क्या आ जाएगी 1/3, तो a अल्फा की होल पावर कितनी हो जाएगी 1/3, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर होल पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 3 नहीं है तो 1/3 आ जाएगा, क्योंकि इधर से हम उठा रहे हैं 3 पावर और इसको दे रहे हैं इधर वाले को, तो फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगी, क्योंकि 3 है तो 1/3 हो जाएगा, अगर 2/3 है, 2/3 है तो 3/2 इस साइड हो जाएगी, तो पावर जब भी इधर उधर जाती है रेसिप्रोकल हो जाती है, व्युत्क्रम करके लिखना होता है, ठीक है। तो x के अपान a, ठीक है, अब क्या कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, तो a अल्फा की होल पावर 2/3, हम क्या कर रहे हैं दोनों पक्षों का वर्ग कर रहे हैं, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि x के अपान a है, यहाँ पे देखो पावर 2 है तो x स्क्वायर अपान a स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहे हैं, ठीक है, इतना आ गया। जैसा इसके लिए काम किया वैसे ही इसके लिए करूँ, तो हम क्या करेंगे v बीटा की होल पावर 1/3 लिख देते हैं, और इज इक्वल लिख लो, इसको हटाते हैं 1 और 3 पावर बनाना है, वो तो बन गया था, हम क्या कर रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, तो हमने क्या बोला है कि यहाँ पे नहीं है तो 1/3 हो जाएगी, और y के अपान v इसकी होल पावर 3 है, हट जाएगी। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, तो v बीटा की होल पावर 2/3 इक्वल ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर की होल पावर 2/3, जैसे यहाँ पे 2/3 लिख लो भाई, मिसप्रिंट हो गई है यहाँ पे, क्योंकि स्क्वायर के ना, तो 2/3 और एक्स स्क्वायर के अपान ए स्क्वायर, ठीक है, ओके भाई यहाँ पर, ठीक है, तो वाई स्क्वायर के अपान वी स्क्वायर, ठीक है। अब इनको क्या कर लो, प्लस कर लो, क्योंकि जब प्लस करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर क्या देगा 1 देगा ना, तो इसीलिए इन दोनों को क्या कर लो ऐड कर लो, तो यहाँ पे क्या लिख दें एडिंग, हमें अल्फ़ा और बीटा में इक्वेशन चाहिए, ठीक है, तो ए अल्फ़ा की होल पावर 2/3, अब इसको प्लस कर लो, प्लस वी बीटा की होल पावर 2/3 इज इक्वल, अब इन दोनों को प्लस करके कॉमन ले लो, तो हमको मिला ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर की होल पावर 2/3, कॉमन ले लिया ना यहाँ से और यहाँ से, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है एक्स स्क्वायर के अपान ए स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे क्या दिख रहा है वाई स्क्वायर के अपान वी स्क्वायर, तो इसकी क्या डालना है वैल्यू, किसके इक्वल है 1 के, ठीक है। तो अल्फ़ा और बीटा में क्या चाहिए, इक्वेशन चाहिए, नोट करते रहो। तो देखो भाई ए अल्फ़ा की होल पावर 2/3 प्लस वी बीटा की होल पावर 2/3 इज इक्वल ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर की होल पावर 2/3 इंटू 1,
ठीक है, तो 1 का इंटू कर लो, तो ऐसे ही नोट कर लो एक बार, 2/3 प्लस वी बीटा की होल पावर 2/3 इक्वल ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की होल पावर 2/3। ये इक्वेशन निकला है अल्फा एंड बीटा वेरिएबल में। अब आपको क्या करना है, इवोल्यूट तो पता ही है, अल्फा के स्थान पे x रख दो, बीटा के स्थान पे y रख दो। तो हम क्या करेंगे, लोकस, लोकस लेंगे, हमने बताया था बिंदु पथ बोलते हैं। जब भी इवोल्यूट निकालो तो लोकस निकालना पड़ता है सेंटर का। तो यहाँ पे लिखेंगे द लोकस ऑफ, सेंटर का निकालना है, लोकस किसका निकालना है, सेंटर का। तो अल्फा रिप्लेस करना है x से एंड बीटा जो रिप्लेस करना है वो y से करना है, ठीक है। तो लोकस बोलते हैं बिंदु पथ, वेरिएबल को चेंज करना क्या बोलते हैं, लोकस बोलते हैं, हिंदी में बिंदु पथ बोलते हैं। तो देखो भाई यहाँ पे हम चेंज करेंगे, तो ax यहाँ पे क्या आएगा, ax आएगा, लिख लो ax, और 2/3 क्योंकि अल्फा है हमने x रख दिया, प्लस यहाँ पे बीटा है तो कितना बताया y, तो बी वाई की होल पावर 2/3 इज इक्वल ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर की होल पावर 2/3। यहाँ पे अल्फा बीटा नहीं है तो इसको ऐसे ही लिखना है। तो आंसर भी मैच करवा देते हैं, जो सेंटर निकला था वो राइट निकला है, और ये भी राइट निकला है, ax की होल पावर 2/3 प्लस बी वाई की होल पावर 2/3 इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की होल पावर 2/3, एकदम राइट निकला है, ठीक है। नोट करो, ये कंप्लीट हुआ, ये जो है ना ये कंप्लीट हुआ, नोट करो। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट, देख लो भाई, नेक्स्ट जो क्वेश्चन 4 है ना उसकी बात करेंगे। तो क्वेश्चन 4 पढ़ लो, वहाँ पर क्या हमसे मांगा गया है, पहले इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, नंबर चेंज करते हैं। तो लाइक आई दबा के भाई ठोको भाई, लाइक सभी स्टूडेंट ठोको, दबा के लाइक करो वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, तो यहाँ पे बताया गया है इन द कर्व बाई के इक्वल इतना है, यहाँ पे x के अपॉन c है, क्या है x के अपॉन c, आगे लिखा है सो दैट, क्या बताया, सो दैट द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये अल्फा प्रूव करना है और ये बीटा, ठीक है। तो लिख लो द गिवन कर्व ये, ठीक है, प्रूव करना है, लिखा है सो दैट, क्या प्रूव करना है, ये जो लिखा है द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ द कर्वेचर, ठीक है। तो द गिवन कर्व लिख लो पहले, द गिवन कर्व, सभी स्टूडेंट लिखो द गिवन कर्व। कर्व का अगर नाम दिया गया तो लिख लो, जैसे यहाँ पे इलिप्स दिया गया था और यहाँ पे पैराबोला तो लिख लिया था, यहाँ पे कर्व का नाम दिया गया नहीं दिया गया तो ना लिखो, ना दिया गया तो y के इक्वल c cos हाइपरबोलिक x के अपॉन से, ठीक है, x के अपॉन से। चलो भाई वैल्यू निकालो, क्योंकि अल्फा और हमें बीटा की वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या पहले निकालना पड़ेगा, फर्स्ट ऑर्डर की आंसर शीट और सेकंड ऑर्डर की आंसर शीट। तो फर्स्ट ऑर्डर ये रहा डेरिवेटिव, ठीक है, इसका डिफरेंशिएट बोलो भाई, साइन होता है, हाइपरबोलिक है तो कॉस का प्लस साइन होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसका अगेन करो x के अपॉन c, इसका नहीं अगेन होगा, हाइपरबोलिक छोड़ के x के अपॉन c का करोगे तो 1/c निकलेगा। और यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, जैसे हम बताते हैं डिफरेंशिएट, तो साइन हाइपरबोलिक थीटा, ये आपको याद रखना है। वैसे अगर होता जैसे CO से स्टार्ट है तो क्या छोड़ता है, माइनस, जैसे हाइपरबोलिक नहीं है तो ये माइनस छोड़ेगा, हाइपरबोलिक है तो भाई प्लस छोड़ेगा, समझ गए। हाइपरबोलिक में साइन और कॉस प्लस ही होते हैं, कभी भी माइनस नहीं देते हैं, ठीक है। ये c से c कट गया, तो वैल्यू निकली है साइन हाइपरबोलिक x के अपॉन c, ठीक है। हम क्या करेंगे, सेकंड ऑर्डर निकालते हैं, d2/dx²। तो कॉस कर लो भाई, क्योंकि आपको पता है हाइपरबोलिक है तो साइन का करो डिफरेंशिएट चाहे कॉस का, प्लस में ही आपको लिखना है,
ठीक है। और इसका अगेन करो तो 1/c आगे लिख दो, क्योंकि x के अपान सी है ना, तो x का 1 हो जाएगा और अपान में c, तो 1/c। तो अब क्या करना है, जैसे 0.0,3 अगर होता तो हम इस पर वैल्यू निकालते हैं इसकी और इसकी, लेकिन यहाँ पर कहा गया है पॉइंट तो नहीं दिया गया। जब पॉइंट ना दे तो इस पे काम करना है, x, y पे, ठीक है। जब क्वेश्चन में पॉइंट ना बताया, जैसे इस क्वेश्चन में x, y बता दिया गया तब तो आपको काम करना ही करना है x एंड y वेरिएबल में। लेकिन जब ना बोला जाए तो इसी पे काम करना है, समझ गए। जब ना बोला जाएगा तो आपको दिखेगा, जैसे यहाँ पे बोला गया पॉइंट तो दिख रहा है भाई कैसा है, ऐसा है तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू न्यूमेरिकली वैल्यू में निकालना है। अगर ऐसा है तो जैसा निकाला है वही यूज कर लेंगे, अल्फा और बीटा जब निकालेंगे यही वैल्यू आपको यूज करना है, समझ गए। ओके भाई, अब यहाँ पे लिखेंगे 9, अल्फा की वैल्यू निकालते हैं। तो x माइनस फार्मूला तो पता ही है आपको, तो जल्दी जल्दी हम लिखते हैं फार्मूला 1 प्लस का dy अपॉन dx की होल पावर 2, ठीक है, अपान में d2y के अपान में dx स्क्वायर, यही है। चलो भाई वैल्यू रखते हैं, तो अल्फा के इक्वल x माइनस dy अपॉन dx, ये वैल्यू है साइन हाइपरबोलिक x के अपान c, ठीक है। यहाँ पे आते हैं 1 प्लस इसी का लिख लो स्क्वायर करके साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x के अपान c, ठीक है। अब अपान में d2y अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू 1/c कॉस हाइपरबोलिक x के अपान c। अब आपको ये जानकारी है, ये वाला जो ब्रैकेट में है ना फार्मूला दिख रहा होगा, ये फार्मूला होता है, कहीं ना कहीं आप याद कर लेना। देखो कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है 1, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्री जब हमने पढ़ाई थी ना, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, तो ये फार्मूला बताया था। अगर ऐप डाउनलोड करोगे प्ले स्टोर पे आपको ऐप भी मिल जाएगा, कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। तो ऐप भी डाउनलोड कर लेना, या फिर प्लेलिस्ट में आपको लेक्चर मिलेंगे, ठीक है। कहीं से तैयार करो भाई, ये है फार्मूला। अगर हम बात करें इसको उस साइड भेज दो तो इस साइड क्या बचेगा, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा बचेगा, तो वही तो है यहाँ पे। अगर 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स के अपान सी है तो हम क्या लिख देंगे इसका यूज करके, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स के अपान सी, ठीक है। हमने आपको पहले ही बताया है कि आपको सिंप्लीफाई करके बताना है, मतलब हम यहाँ पे नहीं छोड़ सकते ना, जैसे यहाँ पे छोड़ दें तो क्या नंबर मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे, क्योंकि अगर सिंप्लीफाई हो रहा है तब तो आपको करना ही करना है। जब सिंप्लीफाई ना हो तो वहीं पे छोड़ देना है, अभी हो रहा है इसलिए करेंगे, ठीक है। तो भाई इसे नोट करो, आगे बढ़ते हैं और ये यहाँ पे लिख देते हैं, क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ेगी, किसकी ज़रूरत पड़ेगी, ये dy अपॉन dx की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पे लिख देते हैं dy अपॉन dx की ज़रूरत पड़ेगी। क्या है मेरे पास, साइन हाइपरबोलिक x के अपान c है, और हमें ज़रूरत पड़ेगी d2y अपॉन dx स्क्वायर की, तो 1/c कॉस हाइपरबोलिक x के अपान c। तो वहाँ पे हमने थोड़ा सा यहाँ पे लिखा है, क्योंकि जब हम बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो यूज होगा ना, क्योंकि हम रफ करेंगे। तो भाई जल्दी नोट कर लो इतना। अब इसको हटाते हैं, तो इस फार्मूले का हम यूज़ कर रहे हैं, आप लोग देखिए। तो देखो भाई अल्फ़ा के इक्वल हम लिखेंगे x माइनस, इसको तो ऐसे ही लिखो, साइन हाइपरबोलिक x के अपान c, और इसको लिख देते हैं 1 प्लस साइन को कॉस लिख देते हैं, स्क्वायर है यहाँ पे स्क्वायर, ठीक है, अपान में 1/c इंटू में कॉस हाइपरबोलिक x के अपान c, इसे काट लो, एक कट जाएगा, तो यहाँ पे ये फार्मूला भी लिख दो, तो कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता ना, ठीक है। इतना नोट करो। अब अल्फ़ा के इक्वल x माइनस
अब क्या मिलेगा, सी ऊपर लेके जाओ, सबसे नीचे वाला ऊपर पहुंच जाएगा, और यहाँ पर साइन हाइपरबोलिक एक्स के अपॉन सी है, और यहाँ पे इनटू में कॉस है। तो भाई हमें क्या चाहिए, ये चाहिए, ये तो मिल गया ना, ये चाहिए। ये कैसे मिलेगा, बाई बाई और सी कैसे मिलेगा, इसका यूज होगा, जो द गिवन कर्व लिखना इसका यूज होगा। कॉस हाइपरबोलिक एक्स के अपॉन सी की वैल्यू रखना है बाई के अपॉन सी, तो यहाँ पे रख जाएगी, यहाँ पे नहीं रखेगी, तो इसे बना लो। कैसे, देखो हम आपको बताते हैं, इसे रूट में लिख लो और स्क्वायर कर लो, फिर हम ये फार्मूला यूज कर लेंगे, क्योंकि साइन है कॉस बना लेंगे, तो पावर 2 बनाना है पहले, तो रूट लगा लो, पावर 2 बना लो, और इनटू में कॉस हाइपरबोलिक एक्स के अपॉन सी। चलो भाई इतना नोट करो। अब आंसर शीट मैच करवाते हैं, क्या करवाते हैं, आंसर शीट मैच करवाते हैं। अल्फा के इक्वल एक्स माइनस सी, इसको लिख लो, इसका यूज़ कर लो, तो ये उस साइड जाएगा, 1 इस साइड ले आओ, तो कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स के अपॉन सी और -1 इंटू में कॉस हाइपरबोलिक एक्स के अपॉन सी। अब वैल्यू रख लो, तो देखो यहाँ से द गिवन कर्व लिखा था, यहाँ से बाई के अपॉन सी, वाई के अपॉन सी का होल स्क्वायर माइनस का 1, यहाँ पे रख लो वाई के अपॉन सी, ये सी से सी कैंसिल हो जाएगा, ये सी और ये सी कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा के इक्वल एक्स माइनस, और यहाँ पे होल पावर 1/2 करके दिए, तुम भी कर लो भाई, रूट ना लगाओ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर के अपॉन सी स्क्वायर -1 होल पावर 1/2, देख लो भाई। और ये आगे दिख रही है बाई, ये कहाँ से आए, ये वाले ही लिख दो, ठीक है, अल्फा निकल आया। अब बीटा निकालेंगे 2/, क्योंकि अल्फा तो आ गया ना, मैच कर लो, मैच कर लो, मैच कर लो जल्दी, फिर आगे बढ़ते हैं। तो पहला टर्म एक्स है, फिर माइनस के बाद में बाई, और ब्रैकेट में बाई स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर -1 की होल पावर 1/2। अब बीटा के लिए काम करेंगे, चलो इतना नोट करो, इसको हटा दें। अब बीटा की है बारी, नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी, तो फार्मूला याद होगा ना बीटा के लिए, बीटा के लिए फार्मूला याद होगा, तो देख लो यहाँ पे हम लिखते हैं एंड बीटा इक्वल, तो y + 1 + dy अपॉन dx की होल पावर 2 अपॉन में d2y अपॉन dx स्क्वायर, ठीक है। बीटा के इक्वल y प्लस, अब वैल्यू डाल दो, तो 1 + dy अपॉन dx की वो हमने रखी है साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स के अपॉन सी, ठीक है। अब अपान में d2y अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू देख लो, 1/c कॉस हाइपरबोलिक एक्स के अपॉन सी, ठीक है। इसीलिए हमने ये वैल्यू दोनों यहाँ पे लिख दी हैं। अब 1 + साइन स्क्वायर दिख रहा है हाइपरबोलिक, तो हम क्या करेंगे, कॉस लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स के अपॉन सी। हमने किसका यूज़ किया, फार्मूले का। नीचे तो ऐसे लिख लो, कॉस हाइपरबोलिक एक्स के अपॉन सी, तो यहाँ पे बता देते हैं कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इक्वल 1, ठीक है। इसको उस साइड लेके जाओ, तो इस साइड क्या मिलेगा, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा मिलेगा, तो वही हमने यहाँ पे लिख दिया, 1 पावर कैंसिल कर लो, तो बीटा के इक्वल y और c ऊपर पहुँचा दो, और इनटू में कॉस हाइपरबोलिक एक्स के अपॉन सी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू रखेंगे, तो बीटा के इक्वल y प्लस, तो डायरेक्ट रख लो c इंटू कॉस हाइपरबोलिक एक्स के अपॉन सी के इक्वल क्या y है, तो हम डाल देते हैं y, ठीक है। पूरी वैल्यू हमने रखी है द गिवन कर्व से, यहाँ से y रख दी, तो बीटा की वैल्यू क्या आ गई, y + y कितनी आ गई, 2y, ये प्रूफ हो गया ना, ठीक है। अब बात करेंगे क्वेश्चन 5 में 2 पार्ट हैं, लेकिन पहला पार्ट दिख रहा होगा, क्योंकि स्पेस नहीं था तो उसको नहीं लिखा, तो पहला पार्ट करवाएंगे सॉल्व, इसको हटा देते हैं, पहले पार्ट की है बारी, नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग क्या करो, लाइक कर दो वीडियो को, दबा दबा के लाइक करो भाई वीडियो को, क्योंकि ये जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये थोड़ा सा लॉन्ग है, मज़ा आएगा भाई, मज़ा तो आएगा। इसको हटा देते हैं,
अब देखो क्वेश्चन पढ़ लो, यहाँ पे नंबर चेंज कर दें, ठीक है। 5 का कौन सा है, फर्स्ट पार्ट है, 5 का क्या है, फर्स्ट पार्ट। तो यहाँ पर क्या बोला गया, यहाँ पर बोला गया फाइंड द कोऑर्डिनेट अल्फा गामा बीटा ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बताया है, कर्व का इक्वेशन है लेकिन इसका नाम क्या बताया है, ये देख लो, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बताया। ये जो दिख रहा है ये वाला, क्या फाइंड करना है, सेंटर, अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालना है। फिर आगे क्या लिखा है, डिड्यूस दैट, तो ये भी बोला है कि ये भी आपको बताना है। पहला जो पार्ट होगा इस क्वेश्चन का वो सेंटर निकालना है, सेकंड वाले पार्ट में ये बताना है। और आल्सो भी लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इवोल्यूट ऑफ द हाइपरबोला। तो यहाँ पे इवोल्यूट हमसे कहा गया है, तो आपको पता है हमको इक्वेशन चाहिए होता है अल्फा एंड बीटा वेरिएबल में। तो वहाँ पे क्या होता है, अल्फा रिप्लेस कर देते हैं x से और बीटा रिप्लेस कर देते हैं y से, ये तो जानकारी है। तो यहाँ पर देखें तो 3 पार्ट पूछे गए हैं। कितने पार्ट पूछे गए हैं, 3 पार्ट पूछे गए हैं। पहले आपको सेंटर निकालना है, फिर डिड्यूस लिखा है, ये लिखा डिड्यूस दैट, ये और ये बताना है, सेकंड पार्ट हो गया। अब थर्ड पार्ट आल्सो वाला है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन रफ किया था, इवोल्यूट निकलवाया था, वैसे ही निकालना। तो 3 पार्ट हैं यहाँ पे। तो बात करेंगे हम फर्स्ट पार्ट की। पहले द गिवन कर्व लिख लो, क्या लिख लो, द गिवन कर्व, ठीक है। अगर कर्व का नाम दिया गया तो लिख लो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो यहाँ पे लिख देते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, देख लो भाई, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की बात करें तो एक्स वाई के इक्वल क्या है, ए स्क्वायर है, ठीक है। हमको क्या चाहिए, अल्फा और बीटा। तो उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा हमको, फर्स्ट ऑर्डर की आंसर शीट और सेकेंड ऑर्डर की, समझ गए। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, तो डिफ्रेंशिएट कर लो, पहले y निकाल लो, फिर उसके बाद डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। y करो डिफ्रेंशिएट, तो dy अपॉन dx क्या होगा, ये पावर ऊपर पहुंच जाएगी, माइनस की हो जाएगी 1, तो ऐसे लिख लो अपान में, ठीक है, इतना। क्योंकि डिफ्रेंशिएट जब करते हैं 2 बातें ध्यान रखना, न्यूमरेटर में पावर डिक्रीज होती है और डिनोमिनेटर में पावर इंक्रीज होती है। जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो अंश में घात घटती है और हर में घात बढ़ती है। तो यहाँ पे घात 1 थी, बढ़ गई 1, ठीक है। अब कर लो भाई, तो 2 ऊपर पहुंच जाएगा माइनस का, तो प्लस हो जाएगा अपान में एक्स क्यूब, ठीक है, इतना आ गया। अब भाई अल्फा के लिए फार्मूला लगाओ, तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ अल्फा के इक्वल एक्स माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स, और ब्रैकेट में क्या लिखना, 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स की होल पावर 2 अपॉन में डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब वैल्यू डालो, तो अल्फा के इक्वल एक्स माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू ये है, माइनस ए स्क्वायर के अपॉन में एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू डाल दी, यहाँ पे डाल दो, तो होल स्क्वायर है कर दो, ए की पावर 4, इसका होल स्क्वायर करोगे तो ए की पावर 4 अपॉन एक्स की पावर 4, और आपको पता है माइनस है, पावर 2 है, तो क्या हो जाएगी, प्लस, ये वैल्यू प्लस की हो जाएगी। तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से रखो 2a स्क्वायर के अपॉन में एक्स क्यूब, ठीक है। अब भाई कुछ अगर कट रहा है काट लो, ये कट जाएगा, एक एक्स बच जाएगा, ये पूरा पूरा चला गया, तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, एक्स है, ये एक्स ऊपर पहुंच जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा बताते हैं, सॉल्व करवाते हैं। तो अल्फा के इक्वल एक्स और प्लस, तो एक्स ऊपर पहुंच गया और नीचे देख लो, नीचे क्या मिला, यहाँ से तो कुछ नहीं, ये बचा 2 बचा, लिख दो, और ब्रैकेट में 1 प्लस ए की पावर 4 अपान में एक्स की पावर 4, ठीक है। तो हमने आपको बताया था कि जब ऐसा मिल जाए तो एलसीएम ना लेना,
जैसे आप एलसीएम लोगे ना तो हमने मना किया है जब भी आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालना हो तो इस तरीके से आपको मिलता है, समझ गए। तो एलसीएम नहीं लेना है, चाहे क्वेश्चन की बात करें चाहे एग्जाम्पल की, पूरी बुक की बात कर रहे हैं, चाहे आपके पास अदर राइटर की बुक हो, तो भाई क्या करना है, एलसीएम नहीं लेना है, इसका अंदर इंटू करना है। ये बात हमने क्वेश्चन 3 में बताई थी, ये बात। तो ऐसे ही आपको समझना है कि x के अपॉन 2 का इंटू कर लो, तो यहाँ पर एक x कम हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे x ऊपर यहाँ पे नीचे, तो कितना कम होगा 1, तो 3 मिल जाए और 2 ऐसे लिख लो और ऊपर a की पावर 4, ठीक है। तो अल्फा के इक्वल क्या मिला हमें, ये देखो लाइक टर्म है तो 2 बन जाए 2 और 1 3/2, तो 3x के अपॉन 2 लिख दो ऐसे करके, ठीक है, प्लस a की पावर 4 अपान में 2x³ है। तो हम क्या करेंगे, अल्फा की वैल्यू निकालना है और सेंटर हमसे मांगा गया है, ठीक है। और साथ में सेकंड पार्ट देख लो, सेकंड पार्ट से ये पता लग जाएगा कि ये अल्फा की जो वैल्यू है कहाँ पे छोड़ी जाएगी। तो अगर देखा जाए यहाँ पे अल्फा और बीटा है अल्फा बीटा, मतलब अल्फा प्लस बीटा है, हमें केवल अल्फा निकालना है। तो भाई होल क्यू बनेगा ऐसे करके, यहाँ पे a और ax है ax, तो यहाँ पे ax दिख रहा है, लेकिन अगर हम वैल्यू डाल दें a की, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है ना, a की वैल्यू डाल दें, बाद में फिर हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे वेरिएबल x के टर्म में। तो थोड़ा समझो, यहाँ पे a की वैल्यू डाल दो, तो होल स्क्वायर तो यहाँ पे पहले से स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो पावर 4 यहाँ पे ये वाली मैच हो जाएगी, तो x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर आएगा, तो x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, ठीक है, अपान में 2x³, समझ गए। a की पावर 4 की वैल्यू यहाँ से डाली है द गिवन कर्व से। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ये इससे चला गया, तो अगर अल्फा देखा जाए तो 3x के अपॉन 2 और प्लस वाई स्क्वायर के अपॉन 2x, ठीक है। तो भाई बुक से आंसर भी मैच कर देते हैं, 3/2 इंटू एक्स प्लस वाई स्क्वायर के अपॉन 2x, यही है। अब बीटा भी ऐसे ही निकालना है, तो एंड करके बीटा की बात करेंगे हम। तो बीटा के इक्वल फार्मूला होता है y प्लस 1 प्लस dy अपॉन dx होल स्क्वायर अपान में d2 y के अपॉन में dx स्क्वायर, ठीक है। तो बीटा के इक्वल y प्लस इसकी वैल्यू बताओ भाई, dy अपॉन dx की वैल्यू देख लो, ये है, तो होल स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, a की पावर 4 के अपान में x की पावर 4 अपान में d2y अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू देख लो, ये रही 2a स्क्वायर अपान में x³, ठीक है। जैसे यहाँ पे वैल्यू आपने रखी थी वैसे ही वहाँ पे रखो। अब क्या करो, ये ऊपर चला जाएगा। हमने बताया है कि एलसीएम नहीं लेना, जैसे यहाँ पे बताया है कि एलसीएम नहीं लेना है, जो आगे होता ना उसी का अंदर इंटू करना। ऐसे ही यहाँ पे एलसीएम नहीं लेंगे, पहले ये ऊपर जाएगा, नीचे 2a स्क्वायर, फिर अंदर इंटू कर देंगे, समझ गए, अंदर इंटू कर देंगे, इतना नोट करो। और ये जो थोड़ा थोड़ा, वैसे तो अल्फा और बीटा निकालने के बाद में डिड्यूस ये बताना है, वह इसी से हो जाएगा, दिक्कत नहीं आएगी, ये दोबारा यूज वैल्यू नहीं होंगी, ठीक है। तो हम बार बार नहीं लिखेंगे इसको। तो यहाँ से हम बताते हैं बीटा के इक्वल, तो बीटा के इक्वल y तो ऐसे रखना है, प्लस ये नीचे वाला ऊपर चला गया तो x³ के अपॉन में 2a स्क्वायर, ठीक है। और ब्रैकेट में क्या आएगा, 1 प्लस a की पावर 4 अपॉन में x की पावर 4, ठीक है। इसको ऐसे लिख लिया, एलसीएम नहीं लेना, इतना ध्यान रखना है। इसका अंदर इंटू किया जाता है, अंदर इंटू कर लो, तो x³ के अपॉन में 2a स्क्वायर प्लस, जब इसका इसमें करोगे तो नीचे x³ से x बचा देगा क्यों कट जाएगा, और यहाँ पे ऊपर क्या आएगा, a स्क्वायर आएगा क्योंकि 2 पावर कट जाएगी, और 2 ऐसे लिख दो, ठीक है। अब a स्क्वायर की वैल्यू रखो जैसे यहाँ पे रखी थी, ठीक है। तो इसको रफ कर दें, इसको हम क्या कर देते हैं, रफ कर देते हैं, ठीक है। तो देख लो बीटा के इक्वल y प्लस x की पावर 3 अपॉन में 2a स्क्वायर प्लस
तो ए स्क्वायर यहाँ पर भी है वहाँ पर भी है, तो भाई वैल्यू डालो दोनों जगह। तो x की पावर 3 के अपान में 2, तो ए स्क्वायर की वैल्यू द गिवन कर्व से रख लो एक्स वाई, ठीक है, प्लस एक्स वाई यहाँ पे रख लो अपान में 2x, ठीक है, ये यहाँ से कट गया x से x, और यहाँ पे 1 कैंसिल कर लो, तो 1 पावर माइनस कर लो, तो ये बाई अपान 2 है और ये बाई है, कितना मिल जाएगा हमको 3y के अपान 2, ठीक है, इतना ही मिलेगा। जैसे यहाँ पे 3x अपान 2 है तो यहाँ पे 3y अपान 2 है। अगर सिमेट्री से लिखते हैं, सिमिलरली से, तो भी लिख जाता, लेकिन अगर निकालो कोई दिक्कत नहीं है। प्लस यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर के अपान 2y, देखो डिप्टो वही है, अल्फा है यहाँ, तो पहले x है, जो x है यहाँ पे वही नीचे है, तो बीटा के लिए यह बाई आया तो वही बाई यहाँ पे आएगा। अदर यहाँ पे वेरिएबल बाई बाई है, तो अदर क्या है x है, तो एक्स स्क्वायर, जैसे यहाँ पे x है, अदर क्या है बाई वेरिएबल, तो ऊपर बाई स्क्वायर, 3/2 और 2 ऐसे ही रहेगा। तो अगर सिमिलरली से लिख रहे हो, जैसे ये नहीं लिख रहे हो आप, सिमिलरली से लिख रहे हो, फिर भी पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो हैंस अभी नहीं लिखेंगे क्योंकि अभी इसका सेकंड पार्ट भी है, तो इम्प्लाई दैट करके लिख लो, इम्प्लाई दैट करके लिख लो सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो पहला लिख लो 3x के अपान 2 और y स्क्वायर के अपान 2x, कामा 3y के अपान 2 प्लस x स्क्वायर के अपान 2y, ठीक है। एक बार फिर आंसर हम मैच करके दिखा देते हैं, पहले इसको हटा दें फिर दिखा देते हैं बुक से आंसर। जैसे इसने बोला है 3/2 इंटू एक्स है, प्लस यहाँ पे प्लस करो हमने बोला था, तो इसीलिए देख लेते हैं, प्लस कर लो, ठीक है। बाई स्क्वायर के अपान कितना है, बाई स्क्वायर के अपान 2x, और फिर ये वाला मैच करते हैं 3/2 इंटू वाई है और प्लस एक्स स्क्वायर के अपान 2y, ठीक है। अब हमको क्या करना है, सेकंड पार्ट में ये डिड्यूस बताना है, तो इसी का यूज होगा अल्फा और बीटा का, तो इसको हम रफ कर दें फिर बता रहे हैं। अब सेकंड पार्ट डाल लो, अब क्या कर लो सेकंड पार्ट, जो सॉल्व किया वो फर्स्ट ही पार्ट था तो डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे पहले हमने सॉल्व किया, हमने बोला था फर्स्ट पार्ट डाल दो, लेकिन नहीं डाला, तो आपको पता है नहीं डाला तो वो फर्स्ट ही पार्ट है, मतलब सेकंड पार्ट डालेंगे, फिर थर्ड पार्ट जो लगाया था स्टार्टिंग में वो फर्स्ट ही पार्ट तो होगा अगर नहीं लिखेंगे, तो इसीलिए ये सेकंड पार्ट है, जो पहले लगाया वो फर्स्ट पार्ट है, लिखो या ना लिखो, फर्स्ट पार्ट के लिए लिखो या ना लिखो, सेकंड और थर्ड आपको डालना ही डालना है। तो यहाँ पे क्या लिखना है, चूंकि अल्फा की जो मेरे पास वैल्यू थी ये थी 3x के अपान 2 और प्लस y स्क्वायर के अपान क्या है 2x है, ठीक है, और बीटा की जो वैल्यू है 3y के अपान 2 और प्लस एक्स स्क्वायर के अपान में 2y, ठीक है। अब क्या करना है आपको, प्लस करना है, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा और एक दफ़ा माइनस करना है, तो हम क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालेंगे पहले। आंसर सामने आप लोग देख सकते हो, वाई स्क्वायर के अपान 2x प्लस सबको जोड़ लो 3y के अपान 2 प्लस एक्स स्क्वायर के अपान 2y। अब देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पे देखो x के टर्म में, तो x के टर्म में है तो x के निकालेंगे, तो यहाँ पे y दिख रहा है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो y की वैल्यू डालना है, y की वैल्यू रख लेना है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला से, क्योंकि हमको x के टर्म में चाहिए, तो इसको हम रफ करेंगे। देखो y जहाँ जहाँ है आपको वैल्यू डालना है, तो अल्फा प्लस बीटा के इक्वल लिखते रहो 3x के अपान 2 प्लस यहाँ पे y स्क्वायर है तो y की वैल्यू निकालो, a स्क्वायर अपान x है ना, a स्क्वायर अपान x, तो a स्क्वायर का हो जाएगा 4 अपान में x स्क्वायर हो जाएगा अपान में 2x हो जाएगा, ठीक है। वैल्यू डाल दे, यहाँ पर डालो a स्क्वायर के अपान x, ठीक है, अपान में 2, तो एक्स स्क्वायर अपान में 2, यहाँ पे वैल्यू डालो y की, यही वाली रख लो a स्क्वायर के अपान x, ठीक है, यहाँ से रखिए द गिवन कर्व से। अब सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखो अल्फा प्लस बीटा 3x के अपान 2, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा a की पावर 4 के अपान में नीचे आ जाएगा 2 और 1 3 हो जाएगा, ठीक है, प्लस यहाँ पे 3a स्क्वायर के अपान में 2x, ठीक है, ये नीचे आ गया और ये ऊपर पहुंच गया एक्स क्यू के अपान में 2a स्क्वायर, ये x ऊपर पहुंच गया, एक्स क्यू बन गया।
अब आगे कैसे सिंप्लीफाई करोगे हमने आपको बताया। ये नोट कहीं ना कहीं लिख लेना है, बहुत काम की चीज़ है कि पावर 1 एंड 3 में 1 आना है। हमने बताया था आपको, ये ध्यान रखना। अब तो हमने नोट में करवा दिया है कि नोट का मतलब क्या होता है। नोट का मतलब होता है, याद रखिए, तो पावर 1 या 3 में आपको रखना है हर एक टर्म को। तो यहाँ पे पावर कितनी कम दिख रही है, जैसे 3 है, यहाँ पे कम दिख रही है 2, तो a का डिवाइड और करना पड़ेगा। ठीक है, तो देख लो भाई, तो यहाँ पर 1 है, ठीक है, पहले से कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, a का डिवाइड किया और a का इंटू किया। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं करेंगे, यहाँ पे तो a कॉमन ले लेंगे, तो a की पावर 1 और x की पावर 1, या तो पावर 1 में रखना है टर्म को या पावर 3 में। तो यहाँ पे लेस करना है, मतलब एक a कॉमन ले लो तो a अपॉन x मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, a अपॉन 2 कॉमन ले लेते हैं, a अपॉन 2, क्योंकि हमें दिख रहा है a अपॉन 2, तो a अपॉन 2 कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 और x के अपॉन a लिखते हैं। देखो जैसे यहाँ पे a नहीं था तो डिवाइड लगा ना, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पे a अपॉन 2, a अपॉन 2 चला गया, तो a अपॉन x, यहाँ पे पावर 3, यहाँ पे होल पावर कितनी कर दो 3, ठीक है, प्लस। अब यहाँ पे आते हैं, a चला गया, 2 चला गया, 3 और a अपॉन x बचा। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, a का डिवाइड लगेगा क्योंकि a नहीं है कॉमन, जब कॉमन नहीं है तो डिवाइड दे दो, और 2 तो चला गया, तो 2 चला गया, एक a यहाँ पे देना है, तो पावर कितनी हो जाएगी 3 दोनों की। तो देख लो क्या बोला है, पावर 1 एंड 3 में बनाना है, तो पावर इसकी 3 है, इसकी 1 है, इसकी 3 है, इसकी 1 है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये फार्मूला दिख रहा होगा, देखो a प्लस वी का होल क्यू, ए क्यू प्लस वी क्यू प्लस का 3ab इंटू में a प्लस बी। देख लो यही आइडेंटिटी आपको दिख रही होगी, आइडेंटिटी। तो देखो ये रहा ए क्यू बी क्यू, और यहाँ से कॉमन ले लेंगे। ठीक है, देखो हम इसको साइड करते हैं, आप लोग देखो इसको साइड करना, देखो a अपॉन 2 ऐसे रखो, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये रहा मेरे पास, इतना रहा, ठीक है, होल क्यू हो गया ए क्यू, और उसको लेते हैं बी क्यू, एक्स के अपॉन ए क्यू प्लस बी क्यू, फिर क्या होता है 3ab, तो 3ab का मतलब है, पावर हटा के लिख लो, a अपॉन ए एक्स और इंटू में एक्स के अपॉन ए, 3ab हो गया, ब्रैकेट में a प्लस बी होता है, तो a अपॉन एक्स प्लस एक्स के अपॉन ए। ये हमने अपने पास से लिखा फार्मूले के रिलेटिव, ये तो आपको मिला ही है, ये आपको बनाना है। ठीक है, बना दिया, तो ये तो आपको मिला है, तो इसको छोड़ दो, अदर जो है उसको मैच करेंगे, ये वाला इसका इसमें आपस में इंटू करेंगे, तो ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, तो मेरा टर्म क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। तो a से a गया, x से x कैंसिल हो गया, तो बाहर 3 मिला, 3 का इंटू कर दो, 3a अपॉन एक्स, देखो मैच हो रहा है 3a अपॉन एक्स। अब 3 इसमें इंटू कर लो, 3x अपॉन a, ये मैच हो रहा है। तो ये तो पहले से मैच हो रहे हैं, ये वाले दो अभी हमने बताए मैच करके। ठीक है, सारे के सारे टर्म मैच हो गए, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, अब लिख दो होल क्यू डायरेक्ट, तो इसको हटा दें, इसको हम क्या करते हैं, हटा देते हैं, इसको क्या करते हैं, हटाते हैं। तो देख लो भाई, अल्फा प्लस बीटा, तो हम क्या करेंगे, a अपॉन 2 ऐसे ही लिख लो, तो यहाँ पर हम a अपॉन एक्स, मतलब a और b लिखना है, a और b की होल पावर 3। ठीक है, ये बन गया, लेकिन यहाँ पे x के अपॉन a पहले से है और मेरा बाद में, तो हम क्या करेंगे, एक लाइन बढ़ाते हैं आगे, तो a अपॉन 2 इसको पहले लिख लो, क्योंकि प्लस में कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में कोई दिक्कत नहीं होती है, आगे पीछे करके लिखो, x के अपॉन a और a अपॉन x होल पावर 3। ठीक है, ये हमको एक मैच हुआ है। अब क्या मैच करना है, अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा माइनस बीटा निकालते हैं, तो अल्फा माइनस बीटा। अब क्या करना है, ये दोबारा थोड़ी वैल्यू रखेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, तो कहाँ से नोट करना है हम आपको बताते हैं। जैसे अल्फा प्लस बीटा है, ये टर्म किसके हैं, आगे वाले अल्फा के हैं और बाद वाले बीटा के हैं, तो अल्फा के तो ऐसे छाप लो, यहीं से छाप लो, a अपॉन 2, ठीक है, ये छाप लो 3x के अपॉन a, और इसको छाप लो
ठीक है, इसको छाप लो, a अपॉन एक्स की होल पावर 3, समझ गए। देखो ये दो टर्म जो है किसके हैं, अल्फा के हैं, ये दो टर्म किसके हैं, बीटा के हैं। अभी जो सिंप्लीफाई किया ना तो उसके हिसाब से हम बोल रहे हैं, ये दो टर्म अल्फा के हैं, ये दो टर्म बीटा के हैं। तो आपको पता है कि अल्फा पहले और माइनस के बाद में बीटा, तो जब ये दो टर्म लिखोगे और माइनस है यहाँ पे तो माइनस का इंटू हो जाएगा, तो ये माइनस के हो जाएंगे दोनों, ये दोनों माइनस के हो जाएंगे। अब देखो फार्मूला, फिर देखो बनाओ भाई, ये वाला बनाओ जैसे ये बनाया है, इसको हटा दें, ठीक है, इसको हटाते हैं। अब देखो यहाँ पे जैसे अल्फा माइनस बीटा के इक्वल a अपॉन 2, यहाँ पे हम बनाते हैं, इसको लिख लो a क्यू हो गया, ठीक है, a क्यू, फिर ये लिख लो, ठीक है, यहाँ पे फार्मूला दूसरा बनेगा, ये वाला बनेगा, a माइनस बी का होल क्यू बनेगा, तो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस का 3ab इंटू में a माइनस बी, ये फार्मूला बनेगा, माइनस वाला बनेगा। तो भाई सेट करो ए क्यू फिर माइनस बी क्यू माइनस 3ab लिख लो, a ये है और b ये है, और ब्रैकेट में a माइनस बी लिखना है, तो a ये है और b ये है। अब देखो ये तो मैच हो गया, मतलब दो टर्म तो मैच हो रहे हैं, इसको मैच करना है, तो ये x से x कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, तो बाहर 3 रहा, तो -3 का इंटू कर लो इसमें, तो -3a अपॉन एक्स कहाँ है, ये है, ठीक है, फिर इसका इसमें इंटू करो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बाहर 3 है, 3 का इंटू कर दो, 3x अपॉन a प्लस का, ये मैच हो रहा है, हो गया ना, ये मैच, ये भी मैच हो गया, ये भी, ये पहले से ही मैच थे मेरे पास। अब क्या करेंगे, होल क्यू बना लेते हैं, अल्फा माइनस बीटा के इक्वल a अपॉन 2, तो a अपॉन एक्स माइनस एक्स के अपॉन a होल पावर 3 हो गई, और यही हमको बताना था, देखो यहाँ पे, ठीक है, दोनों हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, अब थर्ड पार्ट बताते हैं, इवलूट बताते हैं, इवलूट। तो इवलूट का मतलब तो पता ही है आपको, पहले हमको अल्फा और बीटा में इक्वेशन चाहिए, फिर अल्फा के स्थान पे x रख देंगे और बीटा के स्थान पे y रख देंगे। चलो इतना नोट कर लो, तो अल्फा प्लस बीटा यही लेके चलो भाई, और यहाँ पे क्या करते हैं, डालते हैं थर्ड पार्ट, इसको रब कर दें, ठीक है, तो इसको हटाते हैं, इसको हटा दें, क्योंकि जब हम थर्ड पार्ट की बात करेंगे, जैसे यहाँ पे हम डाल देते हैं थर्ड पार्ट, इसकी बात करेंगे थर्ड पार्ट की, तो थर्ड पार्ट की बात करेंगे तो इसी का यूज करेंगे, जैसे अल्फा प्लस बीटा दिए गया वहीं से देख लेंगे, वहीं से देख लेंगे, इसको हटा दें, वहीं से हम यूज कर लेंगे, जैसे अल्फा प्लस बीटा आपको दिख रहा होगा, दिखा, वही ले लो, तो चूंकि अल्फा प्लस बीटा a अपॉन 2 देख के लिख लो, बताया गया x के अपॉन a, हमने लिखा है x के अपॉन a प्लस a अपॉन x है, a अपॉन x, ठीक है, होल पावर कितनी है 3, ठीक है। अब क्या करना है, हमको ये पावर दिख रही है, ये 3, इसे दे दो, इसे दे दो, क्योंकि एक क्वेश्चन में इवलूट हमने निकलवाया था, तो हमने बताया था 2/3 बनाई थी। तो अगर हम क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन तीसरा है इलिप्स का, तो उसी हिसाब से निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा हम क्या करेंगे, ये पावर इधर लाएंगे ना, 1/3 हो गई, और यहाँ पे नहीं है तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे अपान में कर दिया और इसमें हटा दिया, x के अपॉन a प्लस a अपॉन x। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, क्या कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, 2/3 a अपॉन 2 की होल पावर कितनी हो जाएगी 2/3, और x के अपॉन a और प्लस a अपॉन x की होल पावर 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सिमिलरली से लिखते हैं, क्योंकि ऐसे ही आपको करना है अल्फा माइनस बीटा के साथ। तो अल्फा माइनस बीटा की बात करें, इसे तो ऐसे लिख लो 2/3, इसको तो ऐसे लिख लो 2/3। बात करेंगे यहाँ पे प्लस है तो प्लस आया था, और यहाँ पे माइनस है तो बीच में माइनस है या नहीं, तो लिख लो a अपॉन एक्स माइनस a अपॉन एक्स, एक्स के अपॉन a की होल स्क्वायर। तो इनको क्या कर लो, तो यहाँ पे पावर भी लिख लो, यहाँ पे कितनी आ जाएगी 2/3, और यहाँ पे सिमिलरली, ठीक है, 2/3। अब क्या करना है, दोनों को
लेना है, इन दोनों को यूज करना है, या तो प्लस होगा या माइनस होगा। तो आप लोग देख लो कि इन दोनों को ऐसे सिंप्लीफाई करना है कि x वेरिएबल या फिर बात करें बाई वेरिएबल, ठीक है। तो ऐसे सिंप्लीफाई करना है कि x और y अगर है तो गायब हो जाए, x और y है तो गायब हो जाए, केवल और केवल x आपको दिख रहा है, केवल x अगर दिख रहा है तो x गायब हो जाए। समझ गए? दोनों के लिए बता रहे हैं, जैसे x और y के लिए बता रहे हैं। अगर दोनों हैं तो ऐसे सॉल्व करो कि x वेरिएबल एंड y वेरिएबल हट जाए। समझ गए? किसी किसी क्वेश्चन में दोनों वेरिएबल मिलेंगे, तो सबके लिए बता रहे हैं। यहाँ पे केवल इसकी वैल्यू x में है, इसकी वैल्यू x में है, तो x में है भाई तो वेरिएबल x को हटाना है आपको। इन दो को ऐसे सॉल्व करो कि वेरिएबल x हट जाए। तो कैसे हटेगा देखो, अगर आप माइनस करोगे, दोनों को क्या करोगे, सबट्रैक्ट करोगे तो ये x हटेगा, अगर प्लस करोगे तो नहीं हटेगा। क्यों? क्योंकि इतना और इतना प्लस आएगा, ये तो कॉमन चला जाएगा, हम पहले बोल रहे हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसका 2ab और इसका 2ab करोगे तो 2 मिलेगा, केवल और केवल 2 मिलेगा। तो इसका प्लस का 2, इसका माइनस का 2, ठीक है, माइनस का 2। अगर प्लस करोगे तो 2 से 2 कैंसिल होगा और ये दोनों प्लस हो जाएंगे, जब स्क्वायर ओपन करोगे दोनों वेरिएबल वाले टर्म प्लस हो जाएंगे, केवल प्लस का 2 और माइनस का 2 कैंसिल होगा अगर आपने प्लस किया। और माइनस करोगे तो ये x के अपन a का होल स्क्वायर, a अपन x का होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा या नहीं कैंसिल? केवल इसका 2 प्लस का और माइनस से जब इंटू करोगे प्लस का 2 2 4 हो जाएगा। तो इसीलिए आपको सब्ट्रैक्ट करना है, ऐड नहीं करना है। ये भी आपको ध्यान देना है कि कैसे x हटेगा, सब्ट्रैक्ट करने पर हटेगा कि ऐड करने पर हटेगा। तो ऐड से करोगे तो नहीं हटेगा ना, सब्ट्रैक्ट करो तो हट जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा की होल पावर कितनी हो जाएगी, 2/3, और माइनस अल्फा माइनस बीटा की होल पावर 2/3, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम आपसे ये कहें इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, तो आप लोग बताओगे a/2 की होल पावर इतनी, ठीक है। अब हम ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमको पता है माइनस हुआ है तो इसका स्क्वायर ओपन कर लो, तो a स्क्वायर, ठीक है, प्लस v स्क्वायर, और जब 2ab करोगे ना तो ये दोनों कट जाएंगे ना, 2 मिलेगा, तो ये रहा। फिर माइनस इसका ओपन कर लो, तो a स्क्वायर के अपन x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर के अपन a स्क्वायर माइनस का 2। अब देखो जैसे हमने सब्ट्रैक्ट किया तो ये प्लस का है, मतलब ये माइनस का है और ये प्लस का कट गया, ये माइनस का x स्क्वायर अपन a स्क्वायर, ये प्लस का, ये माइनस कट गया। अब प्लस का 2 माइनस माइनस प्लस का 2 कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। तो यहीं पे लिखते हैं a/2 की होल पावर यहाँ पे कितनी है, 2/3 है, 2/3। तो यहाँ से कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, 2/3 पावर बनाते हैं। 4 की कितनी पावर बनाते हैं, 2/3। तो हमने 4 को कैसे लिख दिया, 8 करके और 2/3 कर दिया, क्योंकि आपको पता है अगर हम 8 की बात करें 2 की पावर 3 और 3 3 कैंसिल होगा, 2 का स्क्वायर 4 के इक्वल होता है या नहीं। तो ऐसे करके करो, तो 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 8 और 2/3। ऐसा क्यों किया, क्योंकि इन दोनों को एक साथ लिखेंगे। तो देख लो 8 का अंदर इंटू करो, तो 8 इंटू a/2 की होल पावर कितनी हो जाएगी, 2/3। ये कट गया, ठीक है। अब यहाँ पे लिख दो ये अल्फा प्लस बीटा की होल पावर 2/3 और माइनस अल्फा माइनस बीटा की होल पावर 2/3, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, अल्फा प्लस बीटा की होल पावर 2/3 और माइनस अल्फा माइनस बीटा की होल पावर 2/3, ठीक है। अब थोड़ा एक लाइन यहीं पे लिख देते हैं इसको हटा के, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना था, थर्ड वाले पार्ट में इवलूट फाइंड करना था। तो यहाँ पे लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा की होल पावर 2/3 और माइनस अल्फा माइनस बीटा की होल पावर 2/3 इक्वल में 4a की होल पावर कितनी है, क्योंकि 4a मिला ना, 2/3। और आपको पता है अगर इवलूट की बात करें, किसकी बात करें, इवलूट की, तो वेरिएबल आपको चेंज करना है।
अल्फा रिप्लेस करना है तो लिखना पड़ेगा द लोकस ऑफ, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, द लोकस ऑफ किसका, सेंटर का, लोकस किसका बताना है, सेंटर का। अल्फा रिप्लेस करना है एक्स से और बीटा रिप्लेस करना है वाई से। कर देते हैं, एक्स प्लस वाई की होल पावर कितनी हो जाएगी, 2/3 माइनस एक्स माइनस वाई की होल पावर 2/3 इक्वल 4a की होल पावर 2/3। तो भाई इसकी आंसर शीट मैच करवाते हैं। तो यहाँ पर यही बोला गया कि x प्लस वाई की होल पावर 2/3 माइनस एक्स माइनस वाई की होल पावर 2/3 इक्वल 4a की पावर 2/3। ठीक है, एकदम राइट आंसर है। तो इसका एक पार्ट हुआ है, 5 का फर्स्ट पार्ट हुआ है ना, तो अगली क्लास में 5 का सेकंड पार्ट करवाएंगे, क्योंकि थोड़े थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन है तो इसीलिए ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन होते तो ज़्यादा सॉल्व हो जाते हैं। तो इस क्लास में यहीं तक रखेंगे, अगली क्लास में सेकंड पार्ट इसका लाएंगे और आगे के भी क्वेश्चन लाएंगे और सॉल्व करवाएंगे। तो अगली क्लास के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो, लाइक कर दिया करो वीडियो को। तो आज की क्लास अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।